आखिरकार वो कमरे में पहुंचे, जिसमें घुसते ही दीप्ति बिना अने से बात करे सोने चली गई। ये बात उसे अजीब तो लगी, लेकिन वो सुबह से बाहर भी थे, तो अने को लगा कि शायद दीप्ति थक गई होगी और वो भी सो गया। लेकिन उसकी ये नींद कुछ ही देर बाद दीप्ति के रोने की आवाज से खुली। दीप्ति पागलों की तरह बिना रुके रो रही थी और कमरे में एक कोने में देखकर बस यही कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। अने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर दीप्ति को शांत कराया और तब दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अने का दिल दहल गया। दीप्ति ने बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसे उसने लेक के किनारे वाले पेड़ पर बैठे देखा था, लेकिन वो बिल्ली बहुत खूंखार और डरावनी लग रही थी। और फिर अचानक उसने दीप्ति के हाथ पर हमला किया, जिससे दीप्ति की नींद टूट गई। जब दीप्ति ने आंखें खोली तो वो सफेद बिल्ली उसके सामने ही थी और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतनी में बदल गई, जिसके सड़े गले हाथ थे और जो अपनी काली आंखों के साथ उनके कमरे के एक कोने में खड़े होकर उन्हीं को घूर रही थी।